जय हो। लेकिन बक 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 कर रहा है। भोले बाबा के जल चढ़ाते समय कहते नहीं बम 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 दच्च की आवाज है। अहंकार किया तो बकरा बनना पड़ा है। अहंकारी क्या करता है? अहंकारी करता है मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। और बकरा क्या करता है? मैं। और अहंकारी में बकरे में अंतर क्या है? वही बकरा कर रहा, वही अहंकारी कर रहा है। अहंकारी कभी किसी को समझता ही नहीं है। और कितनी दूर बैठ करके हम अहंकार करते हैं, पता है कितनी दूर बैठे हैं? विश्व में अरबों की जनसंख्या, इतना बड़ा विश्व, उसमें अपना एशिया महाद्वीप, और एशिया महाद्वीप में अपना भारतवर्ष, भारतवर्ष में अपना राजस्थान प्रदेश, राजस्थान में अपना जिला धौलपुर, धौलपुर में सेपऊ तहसील, सेपऊ में अपना गांव रजौरा कला, रजौरा कला में अपना मोहल्ला, मोहल्ले में अपना मकान, मकान में कमरा, कमरे में कुर्सी, और कुर्सी पर बैठ करके कहता है ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, इसे नहीं छोड़ूंगा, उसे नहीं छोड़ूंगा। अरे तुम क्या लेकर के आए थे, क्या लेकर के जाओगे? जैसे आए थे वैसे ही जाना पड़ेगा। व्यर्थ का अहंकार छोड़ दो। काहे का अहंकार? जीवन में से अहंकार को निकालिए। कई लोगों पे धन बढ़ जाए, मेरे समान धनवान कोई नहीं, बल बढ़ जाए तो मेरे समान बलवान कोई नहीं, विद्या बढ़ जाए तो मेरे समान विद्वान कोई नहीं। काहे का अहंकार है? और शास्त्र कहता है सर्वे सर्वम न जानाति, सभी लोग सब कुछ नहीं जान सकते। एक प्रसंग मुझे स्मरण आ रहा है। एक थे ज्योतिषी, एक थे इंजीनियर, और एक थे डॉक्टर, और तीनों में बड़ा भारी प्रेम। जाते हैं घूमने के लिए तो तीनों एक संग जाते हैं। एक बार तीनों के तीनों कहीं घूमने के लिए जा रहे थे तो रास्ते में मिल गई नदी। अब नदी मिल गई तो पार कैसे हो? चारों तरफ देखते हैं तो नाविक दिखाई दे गया। नाविक से कहा भैया मैं उस पार कर दोगे? नाविक ने कहा हमारा काम पार करने का, बैठो नाव में। तीनों के तीनों नाव में बैठ गए। नाविक नाव चलाने लगा, नाव चलने लगी। सबसे पहले ज्योतिषी पंडित जी बोले भैया नाविक तुम केवल नाव चलाते रहते हो या कुछ और भी जानते हो? नाविक ने कहा मैं केवल नाव चलाना जानता हूं। ये बताओ शनि एक राशि पे कितना चलता है? नाविक ने मैं कहा मैं कोई ज्योतिषी थोड़ी हूं ये बता दूं शनि एक राशि पे कितना चलता है। मैं तो केवल नाव चलाना जानता हूं, इतना भी नहीं जानता। नहीं। तेरा 1/4 जीवन पानी में चला गया। इसने कहा चला गया तो चला जाने तो। नाव आगे बढ़ी। उसी समय इंजीनियर साहब बोले नाविक ये बताओ कि तुम किसी बिल्डिंग का बढ़िया नक्शा बना सकते हो? नाविक ने कहा मैं कोई इंजीनियर थोड़ा ही हूं जो नक्शा बनाऊं, मैं तो नाव चलाने वाला नाविक हूं, मैं केवल नाव चला जाना जानता हूं। इतना भी नहीं जानते? नहीं।
तेरा आधा जीवन पानी में चला गया, तेरा केवल आधा बचा है। उसने कहा चलो आधा बचा है तो आधा ठीक है। नाग आगे चलने लगी। उसके बाद डॉक्टर साहब बोले, नाविक ये बताओ कि टाइफाइड में कौन सी दवा दी जाती है? इसने कहा मैं तो नाविक चलाने वाला नाविक हूं, मैं डॉक्टर थोड़ा ही, मैं ये बता दूं टाइफाइड में कौन सी दवा दी जाती है? इतना भी नहीं, तेरा केवल 1/4 जीवन बचा हुआ है, बाकी जीवन तेरा पानी में चला गया। और तीनों एकदम हंसने लगे, उपहास करने लगे उसका। धीरे 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 चल करके नाव पहुंच गई बीच धार में। समुद्र में तूफान आता है, नदियों में पड़ते भंवर। नदी का बड़ा भारा भंवर पड़ने लगा और नाव ऐसे घूमने लगी गोल गोल। एकदम नाविक ने कहा कि तुम तीनों में कोई तैरना जानता है? तीनों के तो हाथ पांव फूल गए, भैया हम नहीं जानते, हम नहीं जानते। उसने कहा चलो मेरा 1/4 जीवन तो बच गया, मुझे लगता है तुम्हारा पूरा का पूरा जीवन पानी में गया। और बीच धार में नाव पलटी, केवल तैर के पार पर चला गया। और तीनों की गोविंदाय नमो नमः। बोलो भागवत भगवान की जय हो। ये कथा बताती है कि सर्वे सर्वम न जानाति। सभी लोग सब कुछ नहीं जानते। व्यर्थ का अहंकार नहीं करना चाहिए। मेरे समान धन वाला, पैसे वाला, वैभव वाला, रावण जैसे तो हम हो नहीं सकते। जिसकी सोने की लंका थी, त्रिलोक विजयी रावण, जाके डरे सुर सुर डराई, निशिन नींद दिन अन्न न खा। देवता और असुर कांपते थे जिसके डर के मारे। वो भी चला गया। अहंकारी का विनाश हुआ है, होता रहेगा। सोने की लंका संग नहीं गई, कुछ संग नहीं जाएगा। दक्ष माने अहंकार किया तो बकरे का सिर लगाया। अहंकारी तो हमारा पीछा नहीं छोड़ता है, आगे आगे भागते हैं, पीछे संग संग अहंकार भागता है। आज सजनों, भोले बाबा ने फिर जल निकाला और जो ही दक्ष पे छोड़ा, दक्ष बोलने लगा। भोले बाबा की प्रार्थना करता है, दक्ष वाच। दक्ष बोले, और क्या बोले कि भूयान अनुग्रह अहो भवता कृतो मे दंडस्त्वया मयि वृतो यदपि प्रलब्ध्वः न ब्रह्म बंधुस चवाम भगवन्नवज्ञा तुभ्यं हरिश्च कुतैव व्रत व्रतेषु भूयाननुग्रह अहो भवताम कृतो मे। हे प्रभु, आपने मेरे ऊपर बड़ा भारी अनुग्रह कर दिया है। भवताम ममोपरि अनुग्रह, आपका मेरे ऊपर बड़ा भारी अनुग्रह है। मैंने कितना परेशान किया, फिर भी आपने मुझे पुनः जीवित कर दिया और दक्ष के यज्ञ को पूर्ण करवाया।
उसमें भगवान नारायण प्रकट हुए। बोल नारायण भगवान की जय हो। और भगवान नारायण की सभी देवताओं ने अलग अलग स्तुति की है। यहाँ पर दक्ष का चरित्र जो भी श्रवण करते हैं उनके मन में भक्ति जागृत होती है, अंत में परमात्मा का पद प्राप्त हो जाता है। सज्जनों, दक्ष का चरित्र हमें सिखाता है, शिक्षा देता है कि जीवन में कभी अहंकार मत करो। एवं दाक्षायणी हित्वा सती पूर्व कलेवरम जग्गे हिमवत क्षेत्रे मैनायामित शुश्रुमा।